तो ये अवैध प्रवासी आखिर भारत को ही क्यों चुन रहे हैं, जरा आपको बता देते हैं। एक तो राजनीतिक तुष्टीकरण सबसे बड़ी वजह है इसकी, वहीं धार्मिक भेदभाव जो इन्हें अपने देश में जिसका सामना करना पड़ता है, जो इनके देश में कानून है वो भेदभावपूर्ण है। ऐसे में ये भारत आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, बढ़ती जनसंख्या इनके देश की और कम संसाधन भी इन पर दबाव बनाते हैं अपना देश छोड़ने के लिए। इन्हें स्थिर आर्थिक विकास चाहिए और भारत सबसे ज्यादा डेवलपिंग इकोनॉमी है। ऐसे में भारत आते हैं और इनके देशों में रोजगार की कमी है, रोजगार की तलाश के लिए भी ये आते हैं और बॉर्डर पर चूक भी इन्हें आने का मौका देती है। इस तरह से ये अवैध प्रवासी घर बना रहे हैं यहाँ पर। लेकिन क्या किस तरह से इन्हें रोका जाए, जरा आपको ये भी बता देते हैं। सीमा सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, सख्त सीमा नियंत्रण बहुत जरूरी हो गया है। अब आज की तारीख में सीमा के इस तरह से यहां आने के बाद सीमा की जो निगरानी है उसे मजबूत करना होगा, व्यवस्था पुख्ता करनी होगी, चेकिंग और मजबूत बनानी होगी। बॉर्डर फेंसिंग की भी जरूरत, ओपन बॉर्डर जो है उसे हटाकर फेंसिंग की जरूरत अब आन पड़ी इस तरह के मामले सामने आने के बाद। वहीं दस्तावेजों की गंभीरता से चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान में ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह से बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और उनका आंकड़ा क्या है। और इस ग्राफिक्स को जानने के बाद, इस जानकारी को जानने के बाद आप और ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। देखिए 1 जुलाई 2023 के ये आंकड़े हैं। भारत में जो जेल है उसमें 417 पाकिस्तानी कैदी हैं। वहीं पाकिस्तान की जेल की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की जेल में 308 भारतीय कैदी हैं। भारत में जो पाकिस्तान के 343 आम नागरिक है, 343 ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये आम नागरिक है जो पाकिस्तान दावा करता है। वहीं पाकिस्तान में भारत के 42 आम नागरिक है। अंतर देख रहे हैं आप, 343 और 42। भारत में अगर बात करें तो 74 पाकिस्तानी मछुआरे हैं और पाकिस्तान में जो आंकड़ा था उसके हिसाब से 266 भारतीय मछुआरे, यानी ज्यादातर जो आम नागरिक आए हैं वो किसी भेष में भारत आए हैं। संख्या इसलिए ज्यादा है और भारत के ज्यादा भारतीय मछुआरे वहां पहुंचे हैं। तो आप अंतर समझिए और पाकिस्तान की चाल भी यहां पर समझ जाइए। चलिए अब आपको सीमा हैदर का लेटेस्ट इंटरव्यू दिखाते हैं। सीमा हैदर बीमारी से उठने के बाद उन्हें ड्रिप चढ़ी थी, कलंदर की खबर में हमने आपको दिखाया था। इसके अलावा एटीएस से पूछताछ हुई है, आज भी हुई है। क्या बोल रही हैं सीमा हैदर, जरा सुनिए प्रियंका शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रिपब्लिक भारत पर सीमा की इस वक्त मौजूदगी है, इनसे हम बातचीत करेंगे, जल्दी से समझेंगे। आप अपना पूरा नाम बताइए। इस वक्त आपका नाम क्या है? सीमा मीना। आपकी पहचान अब किस नाम से होगी? सीमा मीना से ही होगी मैम। आपकी तबीयत खराब हुई थी? जी बिल्कुल मैम। क्या आपको डॉक्टर ने कहा है? बस सुस्ती और कमज़ोरी हो गई थी टांगों में, जैसे सर चक्कर आना। आपसे अभी हमने देखा कुछ जांच एजेंसी अभी आई थी, लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर जो आप बोलेंगे बस वही दिखाया जाएगा, वही सुनाया जाएगा। क्या आपसे ऐसे सवाल किए गए और क्या कुछ आपको भरोसा दिया जाए? मैम बहुत सवाल किए गए, अभी तो कोई बात नहीं करी उन्होंने, बस सवाल जवाब करके मुझे भेज दिया घर। उसके बाद मैं नहीं गई। जी मैम। कोई चीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो? बिल्कुल पाकिस्तान जाने की बात में। हाँ। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वहाँ मेरी मौत है, वहाँ ज़िल्लत है, मेरी बेटियों की ज़िंदगी की सवाल है मैम, मुझे वापस ना भेजा जाए। एक अब्दुल बासित नाम का व्यक्ति है, वो दावा ये कर रहा है, उसके साथ आदिल बैठा था कि आप उसे जानती हैं। दुबई में क्या आप उससे मिली थी? नहीं मैम, मैं किसी से नहीं मिली। दुबई में अपने बच्चों के साथ हम लाइन में कुर्सियाँ थी वहीं बैठे रहे, सो गए। फिर हम 11 घंटे का था, मैं किसी से नहीं मिली मैम। अच्छा, अलग अलग लोग पाकिस्तान में दावा कर रहे हैं कि हमारी अच्छी मित्रता थी। बिल्कुल जो आपको दिखा रहे हैं यूट्यूब में, देख रहे हैं आपका चैनल, एक निकाब में औरत बिल्कुल बकवास कर, मैंने इनको देखा भी पहली बार चैनल पे है। मैं कभी लाहौर वार गई नहीं, मैं इनको जानती तक नहीं। उनको मेरी ज़िंदगी का पता क्या है? कुछ ऐसी एक बात बताएं जो मेरी ज़िंदगी में हुई हो। कोई मेरे मतलब जो मेरी दोस्तें थी, कलसूम थी, अद्दी वज़ीरा, वो मुझसे बड़ी थी तो मैं उसको अद्दी वज़ीरा कहती थी। वो थी हाकमा नाम की थी, ये 3-4 वो मेरे मोहल्ले की थी। ये तो पता नहीं कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो आप लोगों के दिल में और दिमाग में गंदगी फैलाना चाहते हैं मेरे लिए। एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आप सीमा को भेजिए, नहीं तो वहाँ पे उन्होंने 3 हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया, उनका धर्म बदलवा दिया और मंदिर को तोड़ा जा रहा है। मैम मैं ये कहूँगी कि अब नहीं हो रहा, ये शुरू से लेके होता आ रहा है, अब दिखाया जा रहा है। कई लड़कियां शुरू से लेकर बन गई मुसलमान, तो अब दिखाया जा रहा है। ये अब नहीं हो रहा। वहाँ के हिंदू शायद पाकिस्तानी है ही नहीं, उनके साथ वहाँ अच्छा कुछ भी नहीं होता। ये तो मैं खुद कह रही हूँ, मैं दावे के साथ ये कहूँगी कि जो वहाँ के हिंदू हैं वो कब पहले से ही मुसलमान होते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती सिर्फ अब दिखाया जा रहा है। मेरे पे इल्ज़ाम लगे, मतलब मेरी वजह से।